मैं दो टूक शब्दों में कुछ बड़े कटु सत्य आपको कहना चाहता हूं, ठीक है। और क्योंकि कड़वा सत्य बोलना ही एक फौजी का काम है, हमें सिखाया जाता है। क्योंकि आप सच नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लड़ाई के मैदान में मराएंगे। यस सर, 3 बैग्स फुल सर लड़ाई के मैदान में नहीं चलता। मैं कहना यह चाहता हूं, यह सवाल देखिए, हमारे देश में एक बड़ा मधुर गीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूं। वो संत थे, लेकिन वो सच बोलने वाले थे। और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने और जिसके सैनिकों ने हमें आजादी दी, आपने उनको जिंदा दफना दिया। 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेस खड़ी करी थी। 3 डिविजन्स थी इसके अंदर, और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हों। 26,000 की कुर्बानी, और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, तुम मेरे पास आके गाओ। नहीं साहब, आपको हक क्या है? वो 26,000 जो हमारे परिवार जो वहां जिनके घर में मातम मना है, आप उसको भुला सकते हैं कि हमने साहब लाठी खाई, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर बनेंगे। अरे लाठी तो मेरी भैंस भी खाती है साहब, मेरे गांव में वहां लाठियां पड़ती हैं। अब उसको कर हम हर भैंस को यहां बिठाएंगे क्या? भैंसासुर बनाएंगे किसी को? देखिए साहब, ये दुख की बात ये है। बोले साहब, बख्शी साहब, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? आज की बात करो ना। वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर यू केम फ्रॉम। आप कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, बहुत हद तक मुनस्सर है हम कहां से आ रहे हैं साहब। किस मोड़ से हमने ये गांव का राह पकड़ी, ठीक है। और इसके लिए अपने अतीत को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा है। पहले हमें कहा जाता था साहब, आप कहते हैं कि बोस ने आजादी दिलवाई, क्या प्रूफ है आपके पास? तो वो रंजन बोरा की जो हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है जिसमें इसको साइट किया गया है। मजूमदार की एक किताब है जिसमें इंटरव्यू साइट किया है कि साहब ये क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945, अगस्त 1945, 1950, जिसके समय ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। मैं आजादी नहीं बोल रहा, हैव यू गॉट मी? मैं आजादी नहीं कह रहा साहब। जिसके सामने ये, जिसके समय में, जिसके कार्यकाल में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसने खुद बात करी जस्टिस पीबी चक्रवर्ती से, ठीक है। और उसने कहा, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपको अभी सुनाया, कि साहब आपने भारत क्यों छोड़ा? 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे, आप तो 30 मार खां थे उस वक्त। आप साहब इतनी जल्दी उड़न छू क्यों है? उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, 3 शब्द। लेकिन वो भी देखिए साहब, शातिर, लीगल दिमाग, उन्होंने वहां नहीं छोड़ी बात। नहीं तो फिर साहब मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी की फ्रीडम, नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल का आपके जाने पे क्या इंपैक्ट था? वो कहते हैं, एंड आई कोट, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spat out the words MINIMAL, minimal। ये कौन कह रहा है साहब?
जिसने ये फैसला लिया, जिसने ये हस्ताक्षर किए, उससे बड़ा कोई चश्मदीन गवाह आप ढूंढ सकते हैं तो बता दीजिए। लेकिन हमें बोला गया साहब नहीं 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 बख्शी साहब, इफ यू आर अ हिस्टोरिकल स्कॉलर हाउ कैन यू, ये तो टर्शियरी एविडेंस है। किसी ने किसी को कहते सुना, उसने रिकॉर्ड किया, उसने आर्टिकल में लिखा, आप उसको ला रहे साहब, आई दिस इज नॉट प्राइमरी सोर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा आईएनए ट्रस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट और हमारे कुछ सहयोगी, खासकर डॉक्टर कल्याण कुमार डे, किसी दिन हम लोग इस शख्स का इज्जत से नाम लेंगे। इन्होंने जाके लंदन में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में कई सालों का रिसर्च किया। इन्होंने उसको लाके एक छोटा सा मोनोग्राफ बनाया और मेरे पास बेचारे लेके आए। ये अमेरिका में रहते हैं, वहां काम करते हैं, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। बोले जनरल साहब जरा ये देखिए। साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने चिट्ठियां पूरी की पूरी, ही डिड नॉट साइट कि साहब ये डॉक्यूमेंट है, वो पूरी पूरी चिट्ठी रिप्रोड्यूस कर दी है साहब। और इनकी बुनियाद पे अब मेरी किताब में लाना चाहता हूं, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री। दो टूक शब्दों में साहब हो जाए, फैसला हो जाए। शास्त्रार्थ का हमें शौक है इस देश में, तो जरा साहब एक बारी बैठ के फैसला हो जाए, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री। और अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस प्रोसेस में उनके साथ मिलकर हमने कहा पहले आइडेंटिफाई करिए कि अंग्रेज सरकार में कौन की डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने भारत की आजादी पर जो है फैसला लिया। मेरे पास वैसे स्लाइड्स भी है, लेकिन मैं जबानी आपको बोल दूंगा, समय नहीं व्यर्थ करूंगा। पहला चश्मदीन गवाह, पहला एक्टर, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जिसकी मैंने बात अभी करी है। ठीक है साहब। लंदन में पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। साइमन क्रिप्स, वो क्रिप्स मिशन वाला, वो उस वक्त ट्रेड का सेक्रेटरी था।